हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आया हूँ तुम लोगों को मेरे 6 सेमेस्टर का जो क्लास शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, मतलब संडे से शुरू हो रहा है, 11 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए तो देखो, अगर तुम 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, यानी 5th सेमेस्टर पढ़ाई हो जाने के बाद 6 सेमेस्टर में अभी भर्ती होने वाले हो, 6 सेमेस्टर पढ़ने वाले हो, और 6 महीने में तुम्हारा फाइनल 6 सेमेस्टर का परीक्षा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो ध्यान से सुनना मेरे वीडियो को, मेरे बात को, और ध्यान से ये भी समझना क्यों तुम्हें मेरे पास आके पढ़ना है। क्योंकि एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टीचर के पास पढ़ता है, लेकिन एंड में उन लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहला बात समझो, जब सभी टीचर अच्छा है, सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा यूएसपी क्या है, मैं यूएसपी बताता हूँ। उससे पहले मैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम भी बताता हूँ। देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब टीचर के सामने पढ़ते हैं ना, टीचर जब समझाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, लेकिन एक दो दिन बाद अगर हम लोग उसको रिवीजन करने जाए, या परीक्षा के टाइम में हम लोग अगर रिवीजन करने जाए, तो देखते हैं कि अधिकतर चीज हम लोग के दिमाग से निकल चुका है, हम लोग भूल गए हैं। तो यहाँ पे ही हम लोग का एक बेसिक सा मिस्टेक हो जाता है। क्या? हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से समझ नहीं पाते हैं, या फिर अगर समझ भी लेते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास पढ़ने से ये फायदा रहेगा तुम्हें कि मेरा जितना भी क्लासेस रहेगा, सब क्लासेस ऑनलाइन रहेगा, मतलब सभी क्लासेस का रिकॉर्डिंग रहता है, और मेरे स्टूडेंट को सभी वीडियो का एक्सेस दिया रहता है। मतलब तुम कभी भी, तुम्हारे टाइम के हिसाब से तुम कभी भी मेरा वीडियो देख सकते हो अपने मोबाइल पे। कहीं पे भी अगर डाउट है तो तुम मोबाइल खोल के आराम से देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो, चीज को रिवाइज कर सकते हो। तब भी कुछ डाउट रहा तो मेरे को कॉल कर सकते हो। मतलब तुम्हें 3 बेनिफिट हो रहा है। नंबर 1 क्या हो रहा है? तुम क्लास में आके समझ रहे हो चीज को। नंबर 2, अगर भूल जाते हो तो क्या करोगे? मोबाइल फोन निकाल के मेरा वीडियो देखोगे। नंबर 3, तब भी अगर डाउट रह रहा है तो तुम्हें क्या करना है? फोन उठा के मुझे कॉल करना है और डाउट को क्लियर करना है। ठीक है ना? आशा करते हैं कि इसके बाद तुम्हें कोई और डाउट का जगह नहीं बचेगा, डाउट होने का जगह ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं सभी तरीके से तुम्हारा डाउट को सॉल्व कर देता हूं। ठीक है ना? तो ये रहा एक बात। और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात देखो, बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो इधर उधर में पढ़ता है, पढ़ने के बाद कभी समझ में नहीं आता है, या फिर वो जो टीचर के पास पढ़ रहा है उस टीचर के पास ये सब सुविधाएं नहीं है, ये सब सुविधाएं नहीं है। इसलिए वो लोग क्या हो जाता है, कोई भी सेमिस्टर में, जैसे कि 3rd सेमिस्टर, 4th, 5th, कहीं पे भी कोई भी सेमिस्टर में फेल कर जाता है। और फेल करने के बाद वापस से मेरे पास जब आता है, मतलब फेल करने के बाद कहीं से पता चल गया कि विजित सर पढ़ाते हैं और इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो क्योंकि मेरा लगभग ये 14 साल का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाई से पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? बात करके क्लियर होगा, है ना? कहानी से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है? तो कहानी समझाता हूँ, उसके बाद ही कोई भी चैप्टर में घुसता हूँ और मैथ को करता हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हें विजित सर के पास आके पढ़ना है, विजिट ट्यूटोरियल में ज्वाइन होना है, तो तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा? नैयाटी में क्लास हो रहा है, नैयाटी में आओ, या फिर तुम्हें आना पड़ेगा गरीफा में। तुम्हारा जैसा भी मर्जी, जहां पे भी तुम्हें एक्सेस सुविधा मिल रहा है वहां पे आना है। ठीक है ना? तो ये हो गया पहला बात। दूसरा बात है कि मैं अभी डिस्कस कर लूंगा कि तुम्हारा क्या क्या पेपर है। पेपर में लिख के लाया हूँ कि यहाँ से भी देख देख के मैं बताऊंगा कि तुम्हारा पेपर क्या है। अगर तुमको टाइम मिले तो ये वीडियो सेव करके जरूर रखना। ठीक है? और इस वीडियो को जो भी देख रहे हो, मेरा स्टूडेंट, मेरा दूसरा कोई स्टूडेंट देख रहे हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्योंकि देखो, हम लोग नॉर्मल वीडियो शेयर करते हैं, फनी वीडियो शेयर करते हैं, मीम वीडियो शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, किसी का भला नहीं होता है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई वाला वीडियो शेयर करोगे ना, तो बाकी लोगों में भी तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा। ठीक है ना? तुम्हारा गुडविल, तुम्हारा रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और शेयर इज केयर, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो चलो, ज्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट 6 सेमिस्टर का
जो तुम्हारा पेपर है वो पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि 6 सेमिस्टर स्टेट ऑनर्स लो का सिलेबस क्या है। अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ 6 सेमिस्टर का, तो मेरे पास फर्स्ट जो पेपर आता है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो 70% प्रैक्टिकल है, 30% थियोरेटिकल है। उसके बाद आता है रिसर्च मेथड एंड प्रोजेक्ट वर्क, तो वो तो 100% थियोरेटिकली होगा। मतलब प्रोजेक्ट मतलब एक मतलब प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा तुम्हें। कोई टेंशन नहीं है, सब मैं करवाऊंगा और सब मेरा जिम्मेदारी है तुमको पास करवाने का, है ना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, FSA बोला जाता है। 70% प्रैक्टिकल, 30% थियोरेटिकल। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना, 100% ये थियोरेटिकल है। अगर मैं स्टेट सेमिस्टर स्टेट में है, स्टेट में पास का स्टूडेंट हूँ, 6 सेमिस्टर स्टेट यूनिवर्सिटी पास का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो पहला पेपर है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 100% थियोरेटिकल पार्ट है। और नेक्स्ट है तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ई कॉमर्स, ये भी थियोरेटिकल पार्ट है 100%। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये 70% प्रैक्टिकल, 30% थ्योरी, मतलब अकाउंट्स वाला पार्ट है। और लास्ट है मेरा बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी 100% थियोरेटिकल पार्ट है। अगर मैं कल्याणी यूनिवर्सिटी का 6 सेमिस्टर का ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा पेपर क्या क्या रहेगा। नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, प्रैक्टिकल 70%, थियोरेटिकल 30%। एक प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा, 70% प्रैक्टिकल, 30% थियोरेटिकल। नेक्स्ट रहेगा इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम लोग IFS बोलते हैं, वो भी तुम्हारा 100% थियोरेटिकल रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं 6 सेमिस्टर का कल्याणी यूनिवर्सिटी का पास का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा सिलेबस क्या क्या रहेगा मेरा इंडियन इकोनॉमिक्स रहेगा 100% थियोरेटिकल, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा जिसका 70% प्रैक्टिकल, 30% थियोरेटिकल पोर्शन होगा, और IFS रहेगा जो कि 100% थियोरेटिकल पोर्शन रहेगा। और टेंटेटिव एग्जाम डेट फॉर 6 सेमिस्टर बोथ फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी एज वेल एज कल्याणी यूनिवर्सिटी विल बी हेल्ड ऑन 26 जुलाई, 25 और 26 जुलाई 2024। मतलब मेरा ये मानना है कि 25 से 26 जुलाई से तुम्हारा परीक्षा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इतना डिटेल्स लेके बात कर रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस होके बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा, है ना। कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा कि इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को अगर यहाँ पे पढ़ोगे, मेरे पास आके पढ़ोगे, तो किसी भी विषय में डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो का एक्सेस रहेगा, फोन का एक्सेस रहेगा, है ना। वीडियो एक ऐसा वरदान है जिससे तुम कभी भी कहीं पे भी बैठ के कोई भी डाउट आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मिलते हैं इनसाइड द क्लासरूम टुमारो संडे, और डेट क्या रहेगा 11 फरवरी 2024। और हाँ, और एक बात क्लास 2 दिन रहेगा, हो सकता है 2 दिन को 3 दिन भी कर दिया जाए, हाँ, जैसे कि प्रेशर बढ़ेगा तो 2 दिन का 3 दिन भी हो जाएगा, लेकिन एक दिन जो होगा, एक दिन मेरा संडे रहेगा ही जरूर, क्योंकि जो वर्किंग पर्सन है वो लोग भी आके क्लास अटेंड कर सके, ठीक है ना। तो मेरा जो क्लास है वो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों मीडियम का क्लास में करवाता हूँ। तीनों मीडियम के स्टूडेंट का लिए क्लास होता है, अलग अलग क्लास होता है, अलग अलग मीडियम से क्लास होता है। तो आओ एक्सपीरियंस करो ये ऐसा जर्नी जहाँ पे कॉन्सेप्ट विथ क्लैरिटी और नो डाउट, है ना। तो मिलते हैं कल संडे को।